पाकिस्तानी पासपोर्ट बना शक की वजह, दुनिया ने बंद किए दरवाजे। आर्थिक बदहाली ने डुबोई इज्जत, विदेशों में पकड़े जा रहे पाकिस्तानी। इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान की फिर बेइज्जती, आंकड़ों ने खोली आंखें। खाड़ी देशों में पाकिस्तानियों की फजीहत, वीजा नियम हुए सख्त। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कश्मी। आज की खबर सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि, उसकी साख और उसकी मजबूरी को उजागर करती है। एक बार फिर पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है जिसे लेकर न केवल सवाल उठ रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में उसकी छवि को भी गहरा झटका लग चुका है। साल 2025 में अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चिंताजनक है। अलग अलग देशों से हजारों की संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित किया गया है। ये वो लोग हैं जो बेहतर जिंदगी की तलाश में विदेश गए थे, लेकिन वीजा उल्लंघन, अवैध प्रवास और भीख मांगने जैसे मामलों में पकड़े गए। ये खबर इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये कोई एक दो देशों की बात नहीं है, बल्कि करीब 40 देशों से पाकिस्तानियों की वापसी का मामला है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने संसद की एक समिति को जो जानकारी दी है वो पाकिस्तान के लिए एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मनाक स्थिति को दर्शाता है। FIA अधिकारियों के मुताबिक साल 2025 में अब तक करीब 52,000 पाकिस्तानी नागरिकों को 41 अलग अलग देशों से वापस भेजा जा चुका है। ये आंकड़े पिछले 11 महीनों के हैं और अगर रोजाना के हिसाब से देखा जाए तो औसतन हर दिन करीब 155 पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासन का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 37,000 लोग भीख मांगते हुए पकड़े गए। ये लोग विदेशी धरती पर सड़कों, बाजारों और मस्जिदों के बाहर भीख मांगते पाए गए, जिससे न सिर्फ उनकी खुद की स्थिति खराब हुई, बल्कि पूरे पाकिस्तान की छवि पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जब किसी देश के नागरिक इस तरह की गतिविधियों में पकड़े जाते हैं तो उसका असर केवल उन लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इस देश के हर नागरिक को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, अगर सबसे ज्यादा निर्वासन की बात करें तो सऊदी अरब इस सूची में सबसे ऊपर है। सऊदी अरब में करीब 55,000 पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित किया गया है, जिसमें से 24,000 लोग सिर्फ इसी साल यानी 2025 में वापस भेजे गए। यह आंकड़ा अपने आप में बेहद बड़ा और चिंताजनक है। सऊदी अरब जैसे पवित्र देश में जहां लाखों लोग उम्रा और हज के लिए जाते हैं, वहां पाकिस्तानी नागरिकों का इस तरह पकड़ा जाना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बेइज्जती मानी जा रही है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात से 6,000 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा गया, जबकि अजरबैजान से करीब 2,500 लोगों को निर्वासित किया गया। कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर जैसे देशों से भी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी हुई है। वहीं ये समस्या कोई नई नहीं है। लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि कोई पाकिस्तानी नागरिक उम्रा या टूरिस्ट वीजा का गलत इस्तेमाल करते हैं। वे धार्मिक या पर्यटन के नाम पर खाड़ी देशों में प्रवेश करते हैं और फिर वहां अवैध रूप से रहने लगते हैं। कई मामलों में ये लोग सड़कों पर, बाजारों में या मस्जिदों के बाहर भीख मांगते पाए जाते हैं। इससे सिर्फ उन देशों में कानून व्यवस्था से जुड़ी परेशानियां बढ़ती हैं, बल्कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी गहरा नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देशों ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया है। आम पाकिस्तानी नागरिक जो सही तरीके से काम या इबादत के लिए जाना चाहता है, उसे भी अब इन सख्त नियमों का सामना करना पड़ रहा है। FIA ने यह भी बताया है कि इस साल संगठित गिरोह पर लगाम लगाने के लिए करीब 60,000 से ज्यादा यात्रियों को पाकिस्तान के हवाई अड्डों से ही वापस भेज दिया गया। यह संख्या पिछले साल की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा है। इसका साफ मतलब है कि अवैध तरीकों से विदेश भेजने वाले नेटवर्क काफी सक्रिय थे और लोगों को झूठे सपने दिखाकर बाहर भेजा जा रहा है। जब ये लोग विदेश पहुंचते हैं और वहां कानूनी दायरे में खुद को नहीं संभाल पाते, तो अंत में उन्हें अपमानजनक हालत में वापस लौटना पड़ता है। ये केवल उन व्यक्तियों की हार नहीं होती, बल्कि पूरे देश की साख पर एक दाग की तरह देखा जाता है। बिल्कुल, पाकिस्तान में लगातार गहराते आर्थिक संकट को भी इस पूरी स्थिति की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई और सीमित अवसरों के कारण बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं।
बेहतर जीवन, अच्छी कमाई और सुरक्षित भविष्य की तलाश उन्हें विदेशों तक ले जाती है। लेकिन जब कानूनी रास्ते मुश्किल लगते हैं तो कई लोग अवैध तरीकों का सहारा लेते हैं। यही वजह है कि वीजा उल्लंघन, अवैध प्रवास और भीख मांगने जैसे मामले सामने आते हैं। इन हालात में न सिर्फ वे लोग खुद मुश्किल में फंस जाते हैं, बल्कि उनके कारण पूरे देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान होता है। आज जब हम इस खबर पर बात कर रहे हैं तो ये समझना बेहद जरूरी है कि सिर्फ निर्वासन के आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस दर्द, मजबूरी और असफल सिस्टम की तस्वीर है जो पाकिस्तान के सामने आज खड़ी हुई है। साल 2025 में अब तक करीब 40 देशों से 52,000 पाकिस्तानी नागरिकों का वापस भेजा जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार शर्मिंदगी के कटघरे में खड़ा कर देता है। औसतन रोजाना करीब 150 लोगों का निर्वासित होना इस बात का संकेत है कि समस्या अचानक नहीं आई है, बल्कि धीरे धीरे इतनी गहरी होती चली गई कि अब पूरी दुनिया की नजरों में आ चुकी है। जब किसी देश के नागरिक बड़ी संख्या में विदेश में वीजा उल्लंघन, अवैध प्रवास और भीख मांगने जैसे मामलों में पकड़े जाते हैं तो सवाल सिर्फ उन लोगों पर नहीं बल्कि पूरे देश की साख पर उठता है। इन आंकड़ों का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि निर्वासित किए गए लोगों में से करीब 37,000 पाकिस्तानी नागरिक भीख मांगते हुए पकड़े गए। ये लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने घर परिवार से दूर गए थे, लेकिन हालात उन्हें उस स्थिति तक ले आए जहां उन्हें विदेशी धरती पर हाथ फैलाना पड़ा। सड़कों पर, बाजारों में और मस्जिदों के बाहर भीख मांगते हुए पकड़े गए इन लोगों ने अनजाने में ही पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचाया। जब विदेशी मीडिया और स्थानीय प्रशासन ऐसे मामलों को देखता है तो उसका असर पूरे देश की पहचान पर पड़ता है। यही वजह है कि पाकिस्तानियों को लेकर कई देशों में अब संदेह और सख्ती का माहौल बनता जा रहा है। अगर सबसे ज्यादा निर्वासन की बात करें तो सऊदी अरब का नाम सबसे ऊपर आता है। सऊदी अरब से करीब 50,000 पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित किया गया, जिसमें से 24,000 लोग सिर्फ साल 2025 में ही वापस भेजे गए थे। यह आंकड़ा पाकिस्तान के लिए बेहद शर्मनाक माना जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब न सिर्फ एक बड़ा रोजगार केंद्र है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बेहद अहम देश है। उम्रा और हज के नाम पर वहां जाने वाले पाकिस्तानी नागरिकों का इस तरह पकड़ा जाना ये दिखाता है कि कैसे वीजा नियमों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देशों ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया है। सऊदी अरब के अलावा संयुक्त अरब अमीरात से 6,000 और अजरबैजान से 2500 पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित किया गया। कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर जैसे देशों से भी बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों की वापसी हुई है। ये साफ दिखाता है कि समस्या किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि कई हिस्सों में फैली हुई है। खाड़ी देशों में लंबे समय से ये शिकायत सामने आती रही है कि कुछ पाकिस्तानी नागरिक टूरिस्ट या उम्रा वीजा पर जाकर अवैध रूप से रहने लगते हैं और फिर भीख मांगने जैसी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। इससे न सिर्फ उन देशों की कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है, बल्कि पाकिस्तान की छवि को भी गहरा धक्का लगता है। FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने संसद की समिति को ये भी बताया है कि इस साल संगठित गिरोहों को रोकने के लिए करीब 60,000 से ज्यादा यात्रियों को पाकिस्तान के हवाई अड्डों से ही वापस भेज दिया गया था। ये संख्या पिछले साल की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा है। इसका मतलब साफ है कि अवैध तरीके से विदेश भेजे जाने वाले नेटवर्क तेजी से सक्रिय हो गए हैं। लोगों को सुनहरे सपने दिखाकर बेहतर नौकरी और जिंदगी का लालच देकर बाहर भेजने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब ये लोग विदेश पहुंचते हैं और वहां कानूनी दायरे में खुद को साबित नहीं कर पाते तो अंत में उन्हें अपमान के साथ वापस लौटना पड़ता है। हवाई अड्डों से ही हजारों लोगों को रोके जाने की स्थिति आज इस बात की ओर इशारा करती है कि समस्या की जड़ें पाकिस्तान के भीतर ही मौजूद हैं। जब सिस्टम कमजोर होता है और आर्थिक हालात बिगड़ते हैं तो लोग किसी भी तरह देश छोड़कर बाहर जाने की कोशिश करते हैं। कई मामलों में उन्हें यह भी नहीं बताया जाता कि वो जो रास्ता अपना रही हैं वो कितना खतरनाक और अपमानजनक साबित हो सकता है। नतीजा ये होता है कि विदेशों में पकड़े जाने के बाद न सिर्फ उन्हें जेल, जुर्माना या निर्वासन का सामना करना पड़ता है, बल्कि वापस लौटने के बाद भी समाज में उनकी स्थिति कमजोर हो जाती है। बिल्कुल, पाकिस्तान में गहराता आर्थिक संकट इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी वजह के तौर पर सामने आता है।
बेरोजगारी, महंगाई और सीमित अवसरों के चलते लोग देश में अपने लिए भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। बेहतर कमाई और सुरक्षित जीवन की उम्मीद उन्हें विदेशों की ओर खींचती है, लेकिन जब कानूनी रास्ते मुश्किल लगते हैं तो लोग अवैध तरीकों का सहारा लेते हैं। यही वजह है कि वीजा उल्लंघन और अवैध प्रवास के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन हालात में नुकसान सिर्फ उन लोगों का नहीं होता, बल्कि पूरे देश को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट कई देशों में सवाल के घेरे में आ गया है। बार बार हो रहे निर्वासन, भीख मांगने के मामले और अवैध गतिविधियों की खबरें पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कमजोर कर रही हैं। जो लोग सही तरीके से काम, पढ़ाई या इबादत के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें भी अब सख्त जांच और नियमों का सामना करना पड़ता है। ये एक तरह से उन लाखों ईमानदार नागरिकों के साथ नाइंसाफी है जो किसी गलत गतिविधि में शामिल नहीं है, लेकिन दूसरों की गलतियों की सजा उन्हें भी भुगतनी पड़ रही है। खैर, फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।